वो चोर है तो मैं भी चोरी करूँगा भाई। जहाँ तो आप ये दिखा दो एक क्लिप कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जहाँ प्रधानमंत्री साहब ने ये कहा हो कि आप हमको लाएं, हम इससे अच्छी चोरी करके दिखाएंगे, हम इससे अच्छा घपला करके दिखाएंगे। उन्होंने तो यही कहा था कि हम चोरी नहीं होने देंगे, घपला नहीं होने देंगे, नीट पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो वो लीक नहीं होने देंगे। इन चीज़ों के लिए आए थे। जहाँ ये कह के आए थे कि जो काम वो कर रहे हैं वो हम बड़े लेवल पर करेंगे। ये तो वही बात होगी ना, वो चोरी कर रहे थे, हम भी चोरी कर रहे हैं। पर तब जब आए थे तब तुमने चोरी की बात थोड़ी की थी, तब चोरी रोकने की बात कर रहे थे, आपने नहीं रोकी, ज़्यादा बड़े पदर पे करवानी शुरू कर दी। तो अब आपको वहाँ से निकलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर ये मतलब इस बात का क्या ऑप्शन है, अगर कोई दूसरे किसी शख्स को या किसी नेता सांसद को अगर उस कैबिनेट में शामिल करके शिक्षा मंत्रालय उनको अगर दे दिया जाता है, तो इस बात का क्या प्रमाण है जो वो उनके कार्यकाल में पेपर लीक नहीं होंगे या उनके कार्यकाल में सब व्यवस्था बहुत बढ़िया से और अच्छे से चलेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं, खासकर बीजेपी एनडीए की तो है ही नहीं है, क्योंकि एक छोटे चोर को आप निकालोगे तो बड़ा चोर बैठेगा, वो बात। पर ये है कि कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर अंकुश लगेगा ना, क्योंकि एक सिंडिकेट बनने में टाइम लगता है, ऊपर से नीचे तक सेटिंग होती है, सब कुछ होता है, उसमें टाइम लगता है। तो तब तक वही नत्ती वाले इलेक्शन में लोग इनको वैसे ही बाहर निकाल देंगे। तो इसीलिए तब तक के लिए तो कुछ ना कुछ बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से, जो आज 18 लोग बच्चे गए हैं इनकी वजह से, उनमें से कुछ तो बचेंगे ना। इससे पहले भी हमने कई तरह के आंदोलन में पत्रकार रहते हुए कवर किया, जैसे किसान आंदोलन हो गया और उससे भी CAA NRC का आंदोलन हो गया और आज कॉकरोच का आंदोलन चल रहा है। तमाम आंदोलनों का कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है, जैसे किसान आंदोलन को खालिस्तानी, जो है CAA NRC को भी देश तोड़ने वाला आंदोलन, और इसको आंदोलन का नाम दे रहा है जो सरकार गिराने का आंदोलन। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं देखो, आप चोर की चोरी पकड़ोगे तो वो आपको सही तो नहीं बोलेगा, वो आपको देशद्रोही बोलेगा, खालिस्तानी बोलेगा, जो भी उसको बोलकर लोगों का ध्यान डिवर्ट करना हो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई है। अब देखो राम मंदिर की चोरी पकड़ी गई, इन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 15 दिन मिले उनको अपना माल साइड पे करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर भी जब कल हुआ तो 80 लाख रुपया फिर भी बरामद हो गया। 8 लोगों पर FIR और जेल गए। वो चंपतराय तो बच गए ना, और उनके आका भी बच गए। बीजेपी के जो जहाँ RSS के बड़े बड़े ये बने हुए हैं दफ्तर, तो उनके हो सकता है वहाँ के लिंक भी मिल जाते, इसीलिए उसको नहीं लिया गया। ये मैं कह रहा हूँ कि जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है वो पकड़ने वाले को ही गाली देना शुरू कर देते हैं, ये उनकी फितरत है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। समझ लो जिसको ये देशभक्त बोलें वो इनका अंधभक्त है या बेवकूफ़ है। जो आदमी सही है, इंसानियत में देशभक्त है, उसको ये लोग देशद्रोही बोलेंगे, उसके ऊपर हर लांछन लगाएंगे। जिसके ऊपर लांछन लगता है समझ लो वो एक ईमानदार आदमी है। मतलब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हाँ, इस सरकार में जो जिसको ज़्यादा गाली मिलती है समझ लो उतना ही अच्छा और ईमानदार है। नहीं तो यहाँ जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो इस मूवमेंट के जो फाउंडर हैं उनको भी कई तरह की बातें कही जा रही है, जो ये अन्ना आंदोलन 2.0 हो रहा है, पीछे से समर्थन इसका कहीं और से मिल रहा है, जिसके खिलाफ है उसका ही समर्थन मिल रहा है, इस तरह की भी बातें आ रही है। समर्थन कौन दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो बाद की बात है। बात ये है कि बात वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। बात तो मुद्दे की ये है 18 बच्चों की इन्होंने असैसिनेशन की है कि नहीं किया है, पेपर लीक हुआ कि नहीं लिया, 200 करोड़ की चोरी हुई कि नहीं हुई, देश फाइनेंस तौर पर बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा, मणिपुर 3 साल से जल रहा है कि नहीं जल रहा है, धांधली हो रही है कि नहीं हो रही। बात पीछे कौन बैठा है वो नहीं है, बात ये है कि मुद्दा जो चल रहा है वे सही है कि नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो पर आपको देश भर से तमाम, चाहे वो स्टूडेंट हो, शिक्षक हो या फिर अभिभावक हो, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ एक जो है नौजवान जुड़े। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है ये गुमशुदा का पोस्टर लेकर के आप आए? मेरा भाई 1 महीने से लापता है। मेरा नाम शिवम यादव है, मेरे भाई का नाम आनंद यादव। 1 महीना हो गया मेरा भाई लापता है। मीडिया और जनता से यही अपील करता हूँ मैं कि मेरा भाई जल्द से जल्द अगर मिले तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें या पुलिस को सूचित करें, जिससे मेरा भाई जल्दी मिल जाए, सुरक्षित रहे मेरा भाई। यही चाहता हूँ मैं। आने का आपका मोटिव यही है? हाँ, यही मेरा मोटिव है बस, और कोई मोटिव नहीं है मेरा भाई मिल जाए। 1 महीना हो गया, 25 तारीख को सोमवार के दिन का बात है ये। आप कहाँ से आए हुए? मैं सरोजनी नगर मार्केट से आया हुआ हूँ यहाँ पे। दिल्ली से ही गायब हुआ? हाँ, दिल्ली से ही गायब हुआ है मेरा भाई। तो मतलब कुछ शक किस पर, क्या किस तरीके से? किसी पर कोई शक नहीं है। उनको सिजोफ्रेनिया हुई थी, सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, 5-6 महीने हुई थी उनको सिजोफ्रेनिया। उसके बाद अभी वही 25 तारीख को सुबह में वो निकल गए। दवा चल रही थी, दवा नहीं खाई थी 2-3 दिन से उन्होंने। मैं गाँव चला गया था, वो निकल गए यहाँ से।
अब दवा नहीं खाई तो निकल गए घर से। अब फिर मैं तुरंत ही भाग के आया यहाँ पे, तब से ढूंढ रहा हूँ उनको मैं। आंदोलन में है, यहाँ से आपको उम्मीद है? उम्मीद यही है कि यहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले लोग हैं तो मेरी हेल्प हो जाए, मेरी हेल्प हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, यही चाहता हूँ मैं। क्या लग रहा है ये जो आनंद यादव जी जो आपका भाई है वो इस आंदोलन में आए थे? नहीं, इस आंदोलन में नहीं आए थे। 25 तारीख की बात है, ये तो आंदोलन तब स्टार्ट भी नहीं हुआ था, 1 महीना हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया।